दोस्तों, क्रिकेट में जब कोई खिलाड़ी शतक लगाता है तो यह उसके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है और सभी लोग उसके सम्मान में तालियां बजाते हैं। लेकिन अभी हाल ही में हमारे भारत के अंदर एक और शतक लगाया गया है, लेकिन उसके लिए किसी ने भी तालियां नहीं बजाई। जी हाँ दोस्तों, दरअसल हम बात कर रहे हैं भारत के अंदर पेट्रोल के बढ़ते कीमतों की, जिसने इतिहास में पहली बार 100 रुपए के आंकड़े को छुआ है। पर दोस्तों, सवाल यह है कि इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमत घटने के बावजूद भी भारत में पेट्रोल की कीमत आसमान कैसे छूने लगी। अगर आप इन सवालों का जवाब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, भारत या किसी भी देश के अंदर पेट्रोल की कीमत क्रूड ऑयल यानी कच्चे तेल की कीमत पर निर्भर करती है। यानी कि कच्चे तेल की कीमत जब बढ़ती है तो फिर ऑटोमेटिकली पेट्रोल की कीमत बढ़ जाती है, और जब कच्चा तेल सस्ता होता है तो फिर पेट्रोल भी सस्ता हो जाता है। लेकिन हमारे देश के अंदर प्रॉब्लम यह है कि इंटरनेशनल लेवल पर जब भी क्रूड ऑयल की कीमत घटती है तब भी ज़्यादातर समय भारत में पेट्रोल की कीमत लगातार बढ़ते ही रहते हैं। और ये हम नहीं बल्कि आंकड़े कह रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर हम 1 जनवरी 2020 के आंकड़े को देखें तो उस समय इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमत लगभग 29 रुपये पर लीटर थी, और उस समय हमारे देश में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 72 से 73 रुपये पर लीटर हुआ करती थी। हालांकि अगर हम आज की बात करें तो इस समय इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमत लगभग 26 रुपये है। यानी कि 1 जनवरी 2020 में जो कच्चा तेल हमें 29 रुपये पर लीटर मिल रहा था, वो इस समय 3 रुपये सस्ता होकर 26 रुपये पर लीटर हो गया है। लेकिन इसके बावजूद भी पेट्रोल की कीमत उस समय के मुकाबले आज 26-23 रुपये ज़्यादा है। तो चलिए अब हम जानते हैं कि आखिर कच्चे तेल के सस्ते होने के बावजूद भी पेट्रोल की कीमतें बढ़ी कैसे। लेकिन दोस्तों, इस सवाल का जवाब जानने से पहले हमें यह जानना होगा कि रिफाइंड किए गए पेट्रोल को हम तक पहुंचने में क्या क्या प्रोसेस से गुजरना पड़ता है और इनमें कौन कौन से टैक्स और खर्चे ऐड होते हैं। नंबर 1, रिफाइनिंग प्रोसेस। दोस्तों, जो कच्चा तेल हम इंटरनेशनल मार्केट से खरीदते हैं वह सीधा यूज़ करने के लायक नहीं होता। सबसे पहले उसे तो रिफाइनिंग प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, और इस प्रोसेस का खर्चा लगभग 4 रुपये पर लीटर होता है, जो कि कच्चे तेल की कीमत में ऐड हो जाता है। नंबर 2, एक्साइज ड्यूटी। अब इस प्रोसेस किए गए तेल पर सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि केंद्र सरकार द्वारा एक्साइज ड्यूटी लगाई जाती है, और यह एक्साइज ड्यूटी तेल की कीमत को तय करने में सबसे अहम भूमिका निभाती है। केंद्र सरकार के द्वारा लगाया गया यह टैक्स फिक्स नहीं होता है, यह समय समय पर घटता और बढ़ता रहता है। एक एग्जाम्पल के लिए आपको बता दें कि 1 जनवरी 2020 को पेट्रोल पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी लगभग 20 रुपये पर लीटर था, जबकि इस समय यह टैक्स लगभग 33 रुपये पर लीटर है। और इस प्राइस डिफरेंस से आपको अंदाज़ा लग ही गया होगा कि आखिर पेट्रोल की कीमत आज के समय में आसमान क्यों छू रही है। नंबर 3, डीलर कमीशन। एक्साइज ड्यूटी लगने के बाद भी पेट्रोल पर लगने वाले ये टैक्स यहीं ख़त्म नहीं होते, क्योंकि जो तेल पेट्रोल पंप पर डीलर्स के पास जाता है उनका अपना भी एक कमीशन होता है। आज के समय में अगर बात करें तो डीलर कमीशन लगभग 3 रुपये 70 पैसे है, और यह कमीशन भी पेट्रोल की कीमतों को बढ़ावा देता है। नंबर 4, वैल्यू एडिड टैक्स। डीलर्स के कमीशन के बाद आता है स्टेट गवर्नमेंट टैक्स, यानी राज्य सरकार द्वारा लगाए जाने वाला टैक्स। इस टैक्स को वैट यानी कि वैल्यू एडिड टैक्स कहा जाता है, और अलग अलग राज्य सरकारें अपने हिसाब से पेट्रोल पर अलग अलग टैक्स लगाती है। वैसे आमतौर पर यह वैट 27 से 30% देखने को मिलता है, लेकिन यह टैक्स इससे कम या ज़्यादा हो सकता है। तो दोस्तों, रिफाइनरी प्रोसेस, एक्साइज ड्यूटी, डीलर्स कमीशन और वैट लगने के बाद जो भी कीमत तय होता है उस कीमत पर हमें पेट्रोल मिलता है। हालांकि दोस्तों, भारत के अंदर यह हो रहा है कि जब क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ता है तो हमें पेट्रोल महंगे दामों पर मिलता है, लेकिन जब क्रूड ऑयल का प्राइस कम होता है तो फिर गवर्नमेंट अपना टैक्स बढ़ा देती है, जिसकी वजह से क्रूड ऑयल सस्ता होने के बावजूद भी पेट्रोल हमें महंगा मिलता है। यानी कि पेट्रोल की जो सही कीमत होनी चाहिए उससे कहीं ज़्यादा पैसा हम आम लोगों से वसूला जाता है। और दोस्तों, यह बात जानकर आपको हैरानी होगी कि हमारे पड़ोसी देशों में पेट्रोल की कीमत हमारे देश से कहीं ज़्यादा कम है। उदाहरण के लिए पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत 51 रुपये, श्रीलंका में 60 रुपये, और यहाँ तक कि नेपाल में भी 70 रुपये पर लीटर है।
ऐसे में हर इंसान के मन में यह सवाल आता है कि अगर इन देशों में पेट्रोल सस्ता हो सकता है तो हमारे देश में क्यों नहीं। हालांकि दोस्तों, अब हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि सरकार पेट्रोल की कीमत इतना क्यों बढ़ा रही है। हालांकि इसका सटीक जवाब तो किसी के पास नहीं है, लेकिन अनुमान यह है कि भारत में कोविड आने के बाद जब लॉकडाउन लगाया गया था, तब सभी तरह के काम धंधे पूरी तरह से बंद हो गए थे और काम बंद हो जाने की वजह से सरकार का जो भी टैक्स कलेक्शन होता है वो बिल्कुल ना के बराबर हो गया था, जिसकी वजह से सरकारी खजाना काफ़ी हद तक खाली हो गया था। और अब सरकार उस नुकसान की भरपाई पेट्रोल की कीमत बढ़ाकर कर रही है। अब दोस्तों, अगर इस थ्योरी को सच भी मान लिया जाए तो फिर आपको क्या लगता है कि सरकार द्वारा पेट्रोल पर टैक्स बढ़ाकर कोविड के नुकसान की भरपाई करना सही है? अपनी राय हमें कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, उम्मीद है कि पेट्रोल की कीमत बढ़ने का मुख्य कारण आपको पता लग गया होगा और आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक और शेयर करके यह जानकारी अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें।